ओशो सेंटर की बात करते हैं कि सेंटर में आना बहुत ज़रूरी है। ये सेंटर में आना क्या होता है? सेंटर में यानी तुम्हारा सारा ध्यान तुम एक जगह पे फोकस कर देते हो। यही मैंने शुरुआत की प्रैक्टिस में त्राटक की एक्सरसाइज में बताया था कि जो त्राटक जो तुम करना है, जब तुम 45 मिनट्स तक पहुंच जाओ तब तुम ये समझ लेना कि तुम अचीव कर लिया तुमने त्राटक को। अब तुम्हारे को उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है ध्यान की और वगैरह वगैरह। जब तुम त्राटक करना शुरू करते हो, अब जिसको नहीं पता है मेरे पुराने वीडियोज़ में अवेलेबल है, लेकिन जब तुम त्राटक करना शुरू करते हो, त्राटक को अचीव कर लेते हो ना, मैंने ये देखा है ना, मैं शुरुआत में नहीं जानता था, मैं जब त्राटक करना शुरू करते हो ना, तो तुम्हारे जब तक तुम स्टिल नहीं होते हो ना, एक लेवल आ जाता है जब तुम 40 मिनट तक आंखें पल के झपकाए बगैर। अब इसका मतलब ये नहीं कि पल के झपकाना ही नहीं, पल के झपकाते हो, लेकिन जब तुम्हारी स्टिलनेस आ जाती है ना, एक शक्ति तुम्हारे सामने आके बैठ जाती है, बहुत बार तुम्हारे पीछे आके बैठ जाती है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पीनियल ग्लैंड पे देखती है। जैसे तुम एक डॉट पे देख रहे हो, वैसे वो तुम्हारे पीनियल ग्लैंड पे देख रहे हो। तो बहुत सारे लोग से आप सुनोगे कि मैं गुलाब को देख रहा था और मेरी कुंडलिनी और ये हो गई, जाग गई और विस्फोट हो गया ना, ये हो गया वो हो गया। उस गुलाब के पास कोई ना कोई शक्ति खड़ी होगी। जैसा मैंने बताया, बहुत सारे फूल पौधे जिनों के पास शक्ति खड़ी होती है, यही होता है। वो एक इमेज को देखता रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो स्टिलनेस जब तक नहीं आती ना, वो शक्ति भी तुम्हारे पास नहीं आती, क्योंकि उसको भी वो स्टिलनेस चाहिए एंटर करने के लिए। और तुम जब वो गुलाब को देख रहे हो तो वहाँ से शक्ति तुम्हारे पीनियल ग्लैंड को देखती रहती है और तुमको वो चार्ज कर देती है और एक ही बार के करंट में तुम फ्लो में आ जाते हो। सेंटर की बात ऐसी थी कि सेंटर में आया कैसे जाए। सेंटर यानी कि क्या, जब तुम अवेयर, जब तुम बैठे हो, एग्जाम्पल के तौर पर तुम ध्यान करने बैठे हो, अब एक सेकंड के लिए खाली ये सोचो कि अपना रूम है, ठीक है, आप बैठे हो, आसन लगा हुआ है, अभी आपको 2 घंटा ध्यान करना है, ठीक है, आँख बंद की। जैसी आँख बंद की तुम्हारे को शुरुआत हो जाएगी, क्या हो रहा था, कहाँ थे, पैसे का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, या आगे के बारे में सोचना शुरू कर दोगे या पिछला शुरू कर दोगे। ओशो में ऐसी क्या बात थी जो वो इस टेक्निक को इतनी बेहतर तरीके से बता पाए, क्योंकि बगैर एक्सपीरियंस के तो बंदा कर नहीं सकता है। मैं एक्सपीरियंस करूँगा तभी तो मैं पता चलेगा ये। अब जैसा मैं बताता हूँ, मैं बहुत, जैसे अगर ये डेट के तौर पे बोलूँ, मैं 2006 तक, 6-8 तक मैं ऐसा था जो बहुत सोचता था, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए, ऐसे कैसे किया जाए, बिजनेस के तौर पे हमेशा कैसे काम किया जाए, कैसे ये किया जाए, वो कैसे जाए, हमेशा सोचता रहता था। फिर मेरे को किसी ने बताया कि सोच के कुछ हासिल नहीं है, तो कितना भी सोच ले, जो तेरे साथ कर्म होने वाला है उसको तू चेंज कर सकता है क्या? तो मैंने बोला नहीं, लेकिन अपन मेहनत तो कर सकते। तो एक वो उस टाइम पे स्टेटमेंट था कि किस्मत और नसीब ये सब कमज़ोर लोगों की बात है, लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, ये इतनी बड़ी घटिया चीज़ है, ठीक है। तो वो उस टाइम पे अपनी सोच ऐसी थी कि भाई ये जो किस्मत और नसीब से कमज़ोर लोगों की बात है, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, हम लोग अपनी किस्मत खुद लिखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। अपनी सोच वैसी थी। जो एक्सपीरियंस से उन्होंने बताया था कि ये सब सोचने से कुछ हासिल नहीं होता, इस पर करने से हासिल। तो मैं सोचता था, दोनों में फ़र्क है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करना चाहिए, प्लान होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये अपनी स्टाइल थी। उसके बाद मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो मेरे को ये समझ में आया कि नहीं भाई, वो ऊपर वाले ने जो कर, और फिर जब मिला मेरे को, तो मेरे ख्याल से 2011-12 के बाद में मैंने कंस्ट्रक्शन शुरुआत कर दी थी, 12-13 शायद तक। तो उसके बाद में मेरे को माशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही होता रहा। तो मेरे को ये समझ में आ गया कि इतना टाइम मैंने थोड़ा वेस्ट कर दिया था, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी। तो मतलब ये था कि मेरे को फिर ये रियलाइज़ हो गया कि फ्यूचर के बारे में सोचो मत, क्योंकि वो जैसा होना वैसा ही होगा। खाली तुम आज पे अच्छे से काम करते रहो, क्योंकि आज जितना अच्छे से काम करोगे ना, तुम्हारा फ्यूचर उतना बेटर हो जाएगा। और पास्ट के बारे में सोचो मत, क्योंकि वो बीत गया, अगर उसके बारे में सोचोगे तो आज भी ख़राब हो जाएगा। ये मेरे को बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई। तो मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी किसी ज्ञानी से प्रैक्टिस लेने की ज़रूरत की। मेरे को समझ में आ गया कि हाँ यार, फ्यूचर के बारे में सोच के मतलब नहीं, टाइम वेस्ट है। जो आज हो रहा है उसके बारे में सोचो। अब ओशो ने बताया कि वो सेंटर कैसे लाना है। सेंटर लाने की एक बात कैसी होती है, प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि नेगेटिविटी है ना तुम्हारे अंदर, शैतान जिन जो है ये कब कब एंटर कर सकते हैं, ठीक है। एक, जब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंस रहे हो, तुम्हारे को सांस नहीं ली जा रही, इतना तुम ज़ोर से हंस रहे हो, उस पल एक मोमेंट आता है जब वो एंटर कर सकती है। दूसरा, तुम जब बहुत ज़्यादा दुखी हो और तुम इतने दुखी हो, तुम डिप्रेशन में चले गए और रो रहे हो और वगैरह वगैरह वगैरह, वो तुम्हारे दिमाग, तो वो उस टाइम पे एंटर कर सकती है। तीसरा, ड्यूरिंग ऑर्गेज़म, ये एक उन्होंने एक बात बताई है। तो उस टेक्निक से अगर मैं देखूँ, एक अगर साइंटिफिकली इसको देखा जाए ना, तो दोनों लेवल पे, एक डिप्रेशन जब रो रहे हो, सैड हो, और एक बहुत ज़्यादा खुश हो, ब्रेन एक सिचुएशन पे काम कर रहा होता है, ठीक है। उस टाइम पे ये नेगेटिविटी एंटर कर सकती है। नेगेटिविटी, शैतान, स्पिरिट, बेसिक तो वही है, 3 तत्वों के बने हुए, अग्नि तत्व है ना, अपन जैसे 5 के बने हुए, 3 के बने हुए, बेसिक वही है। जिन का मतलब है छुपा हुआ, अब वो देवता बोल दो, जिन बोल दो, फरिश्ते बोल दो, सब छुपे हुए हमसे। तो ये शक्ति एंटर कर सकती है। क्या ये शक्ति बुरा ही करती है? नहीं, ये शक्ति अच्छा भी कर सकती है, बुरा भी कर सकती है, क्योंकि इसकी कैटेगरी बुरी वाली है।
क्या इंसान अच्छे होते? नहीं, अच्छे भी होते, बुरे भी होते, लेकिन हमारी कैटेगरी क्या है? हमारी कैटेगरी गंदी ही है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन वर्ल्ड। लोगों को लगता है हम ह्यूमन बीइंग है इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल बीइंग है हम ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर। अब ये मैंने बता दिया कि ये 3 जगह पे एंटर कर सकते हो, और भी बहुत सारी तरीके हैं, लेकिन ये तरीके से एंटर कर सकती है। अब आप ये देख लो कि जितने भी ऋषि मुनि बने, पीर पैगंबर आए, सब लोगों के साथ एक स्टेट ऐसा था कि वो दुनिया को छोड़ के कहीं और जंगल में चले गए, गुफा में चले गए, पहाड़ पे चले गए, कहीं ना कहीं कुएं में कोई चला गया, और जाके वो शांत बैठ गए क्योंकि वो परेशान हो गए थे। अब वो शांत बैठ गए तो उनके पास कोई मंत्र तो था नहीं, लेकिन वो बैठ गए। अब बैठे बैठे जब तुम लॉन्ग टर्म तक बैठते हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, उनके पास में शक्ति आ गई, उनको पता नहीं है। पैगंबर ले लो, ऋषि मुनि ले लो, बड़े बड़े राजा महाराजा जब राजपाट छोड़ के गए, शक्ति उनके पास आई तभी तो उनको रियलाइज़ हुआ ना कि भाई ये सब कुछ। जैसे बुद्धा को ले लो, बुद्धा के पास जब तक रियलाइजेशन कब हुआ? जब उन्होंने देखा सब कुछ होता है, सब कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद उन्होंने सारी चीज़ों को त्यागा। पहले ही नहीं त्याग दिया, सारी चीज़ें, सारे मज़े ले लिए थे, सारी चीज़ें ज़िंदगी के देख ली थी। जब वो बूढ़े आदमी को देखा और जब रियलाइज़ हुआ वॉर के टाइम पे और वगैरह वगैरह, यानी कहीं ना कहीं तो शक्ति ने उनको हिट किया। उसके बाद वो चले गए, उसके बाद ये तैयार होना शुरू हो गए, क्योंकि शक्ति का काम है तुम्हारे दिल में सवाल डाल के निकल जाती है। शक्ति तुम्हारे पास आती है, दिल में एक सवाल डाल देती है कि तुम कौन हो, तुम्हें किसने बनाया, ईश्वर क्या है। अब तुम लग जाते हो उसके पीछे मेहनत करते हुए, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में डेटा तैयार होना शुरू हो जाता है। अब उस टेक्निक से, जैसे हु एम आई, जब मेरी शुरुआत कैसी हुई, मेरे को ऐसा था कि भाई हु, जो पहला वर्ड है हु, WHO, यानी कौन, ये कौन है, भगवान रियल में कौन है, अल्लाह है, हिंदू धर्म के है, ग्रीक के है, पुराने हैं, नए हैं, क्या है क्या नहीं। मेरे दिमाग में एक सवाल आ गया, शक्ति ने एक सवाल डाल दिया, अब मैं ढूंढ रहा हूँ इसको। अब ढूंढ कैसे सकते हो? आप अपने से बड़ों से पूछ सकते हो, अपने टीचर से पूछ सकते हो, अपने गुरुओं से पूछ सकते हो, जो उस फील्ड में माहिर है उससे पूछ सकते हो। आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट है, तो इंटरनेट से हम लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लेते हैं, बुक्स डाउनलोड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। वो बुक्स पढ़ने की ज़रूरत इसके लिए पड़ी क्योंकि उस वक्त मैं सर्टेन चीज़ें देख रहा था। अब मेरे अंदर वो समझ में आने लगा, अरे यार फिर रिलीजन ने ऐसा बताया, ऐसा बताया, ये बताया, मैंने बुक्स पढ़ना शुरू कर दी। अब मैंने 1 बुक पढ़ी, 2 बुक पढ़ी, 4 बुक पढ़ी, 10 बुक पढ़ ली, सारे धर्म की बुक पढ़ ली, समझ में नहीं आने लगा। क्योंकि क्वेश्चन तभी भी वही था, हो कि कुरान में नहीं, कुरान में पता चल गया अल्लाह है, भगवद गीता में कृष्ण पता चल गया, बाइबल में गॉड पता चल गए, दूसरे सिविलाइजेशन में दूसरी बातें की गई है, शक्तियों के बारे में पता चल दिया कि ये शक्ति है, ये गॉड है। तंत्र में काली माता को शक्ति बता दी, शिवायत में शिव को बता दी, वैष्णव में विष्णु भगवान को बता दी। नाम सबके अलग थे लेकिन बातें सबकी एक ही थी, तो मेरे को समझ में आ गया कि शक्ति एक ही है। अब ये आने के लिए काफ़ी टाइम लग गया। अब अपने को समझ में आ गया कि यार ये सारी किताबों में नाम अलग है मगर शक्ति एक ही शक्ति है, जिसने सबको बताया। सारे ऋषि मुनि ने ये बोला कि एक ही शक्ति है। इसके पहले जितने पैगंबर है उन्होंने यही बताया एक ही शक्ति है, उसी ने सब कुछ बनाया। अब अपने को ये पता तो नहीं लगा कौन है, लेकिन ये पता चल गया कि क्या है कि नहीं। कौन है ये नहीं पता चला, लेकिन क्या है ये पता चल गया। और एक तरीके से देखा जाए कि कौन है वो तो पता ही नहीं चला, तो फिर भी अपन क्वेश्चन मार्क में ही थे। अब अपने को समझ में आ गया कि भाई इसके पहले वाला कोई पता नहीं कर पाया। ऋषि मुनि पैगंबर पीर कोई है जिसने बोल दे कि मैंने खुदा को देखा है, उसने उस खुदा को देखा है जिसे बहुत सारे खुदा को हमने देखा है, तो उस खुदा को उसने देखा है कि नहीं। किसी ने शक्ति को देख लिया, किसी ने शिव को देख लिया, किसी ने गणेश जी को देख लिया, हमने भी देख लिया, बहुत सारे को देख लिया, तो कोई वहाँ तक पहुँचा नहीं, सब लोग जर्नी में। तो मेरे को समझ में आ गया कोई नहीं पहुँचा तो मेरे को मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, कि मैं भी नहीं पहुँचने वाला। मैंने छोड़ दिया सारा कुछ। अब मैंने सोचा कि यार अपना क्या मतलब है, दुनिया में आने का मतलब क्या हो गया। हु, अब हु के बाद आ गया हु एम आई, क्योंकि हु का आंसर तो मिला नहीं। अब मैंने सोचा कि अपने बारे में कुछ जान लेते। अब अपने बारे में जानने की शुरुआत की तो कैसे जाना, अपनी फैमिली हिस्ट्री से। तो पता चला भाई हम तो इंडियन है, उसके पहले पाकिस्तान में दादा दादी आए थे, दादा दादी अफगानिस्तान से आए थे पाकिस्तान में, हमारे डैडी लोग इंडिया में आए और वगैरह वगैरह। तो हमारे डैडी की पैदाइश पाकिस्तान इंडिया की है, दादा दादी पाकिस्तान से थे, अफगानिस्तान से थे। उसके पहले उनके परदादा दादा दादी लोग ईरान से आए थे। मेरे को लगा इससे कुछ हासिल नहीं है, ये तो रिलीजियस वाली होस्ट कंट्री की बात हो गई। फिर मैंने थोड़ा ज़ोडिएक साइन के बारे में जाना कि मेरे को पता चला कि भाई अपनी राशि ये है, तो अपनी इस कैटेगरी की है, मेरी राशि लिब्रा है, तो बोले ये वाली राशि है। इससे कुछ जानने की कोशिश की, फिर पता चला कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ये देवी देवता वाले होते। फिर उसके बारे में जानने की कोशिश की, करा एंड में कुछ हासिल नहीं हुआ। समझ में आया कि अपने को नहीं पता लग सकता है, लेकिन किताबों में ये बताया गया कि हमको ईश्वर ने अपना बेस्ट क्रिएशन बताया। अगर आज की डेट में ये देख लो तो बेस्ट क्रिएशन का मतलब है कि हमारे अंदर जो 7 चक्र है, जो बाकी जानवरों में नहीं है, और सिर्फ अवेयरनेस और रियलाइजेशन इंसान को हो सकता है। एक तरीके से देखो, अर्थ पे जो सबसे घटिया स्पीशीज़ है वो इंसान है, जो बर्बादी फैला रहे, गंदगी फैला रहे, नुकसान फैला रहे, सब चीज़ के जो जिम्मेदार है वो इंसान है। अगर इंसान को अर्थ पे से निकाल दिया जाए तो अर्थ पूरा ब्लूम हो जाएगा।
है कि नहीं? लेकिन फिर नेचर के अलावा और कुछ नहीं रहेगा, वहाँ पे सिर्फ नेचर होगा, लेकिन वो एक चीज़ रियलाइजेशन वो नहीं होगा। अब बात प्रेजेंट में रहने की कैसे आई, तो मैंने ये देखा कि भाई ये जो शक्तियाँ जो इनके पास थी ना, ये इनको ब्लॉक कर देती थी। ये ब्लॉक करने के बाद इनका डीएमटी रिलीज़ होता रहता था। अब डीएमटी रिलीज़ होता रहता तो 24 घंटे नशे की हालत में रहते, 24 घंटे की नशे की हालत में रहते। तो होता ये है कि जब ये बात कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा समझो जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे पीछे तो एक शक्ति बोले जा रही है, ज्ञान आया जा रहा है, मुँह से नहीं बोल रही, लेकिन ऐसा समझ लो कि मेरे अंदर वो ज्ञान आया जा रहा है। ऐसा समझो 1 सेकंड पहले यहाँ पे कुछ बज रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ स्पीकर पे से आवाज़ आ रही है, मैं सुन रहा हूँ और तुमको बोले जा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े ज्ञानियों ने जो ज्ञान की बातें की ना, वो पीछे शक्ति खड़ी रख के बातें की है, और इन्होंने बताया नहीं हम ज्ञानी हैं, हम सर्व है, सब कुछ है, प्रधान है, ये है वो है, फलाना डेम का, कुछ भी नहीं है, सारा शक्तियों का काम है। तो ये इसका मतलब क्या, भगवान नहीं, यही सारी शक्तियाँ है, भगवान है। ये लोग भी तो अपने कर्म काट रहे। जो शक्तियाँ ओशो के पास, सदगुरु के पास आई है, वो लोग भी तो एक सर्टन जगह पे जाके रुक गए ना, उनको पता चल गया इसके आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उन्होंने ऐसा बंदा ढूंढ लिया जो इस नक्षत्र में पैदा हो, वही वो पहुँच सकता है, तो सारे वहाँ जमा हो गए। ये वैसी बात है, तुमको बताया नहीं जा रहा, मैं एक ऐसा जो तुमको बता रहा हूँ कि भाई ये इस तरीके से काम हो रहा है, ये इस तरीके से काम हो रहा है। तो जैसे शराब पीने पे तुम्हारा डीएमटी रिलीज़ होता है और तुम पास्ट प्रेजेंट के बारे में सोचते नहीं, तो फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं, तुम बस मोमेंट में जी रहे होते और इन्जॉय कर रहे होते। अब जो बंदा 24 घंटे नशा कर रहा होता है, उसको चिंता ही नहीं होती पास्ट। आप किसी को भी देख लो शराब पीने वाले को, जो रास्ते का बेवड़ा होता है 24 घंटे दारू पीते, उसको पड़ी ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया के साथ, बम मार रहा है कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई क्या हो रहा है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, वो आज में जी रहा है, उसको पास्ट प्रेजेंट दुनिया माया कोई लेना देना नहीं, समझ रहे हो? तो उसके कर्म उस हिसाब से सोचो, शराब पीने का तो वो लगेगा, लेकिन किसी का नुकसान नहीं कर रहा, वो अपने में जी रहा है, लेकिन उसका यूज़ क्या कर रहा है, शराब का। सेम चीज़ अघोरी होते जो गुफाओं में बैठे चरस पी के, चिलम फूक के 24 घंटे ये एक के बाद एक दम मारते जाते हैं, और इनका दिमाग वैसे ही डीएमटी रिलीज़ करते ही रहता है, करते ही रहता है। बस होता है फ्यूचर में इनकी डोज बढ़ जाती है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उनकी डोज बढ़ने से, क्योंकि उनको पता हमारे पास तो बहुत सारा माल आ जाएगा। पहले तो मुश्किल होती थी, आज तो आसान है, अब बहुत सारा माल आ जाएगा। अब क्योंकि शक्तियों को भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए तुम्हारी ब्रेन की स्पीड पे आना ज़रूरी है, तो जब तक वो टीटा वेव डेल्टा वेव्स पे नहीं आएंगे, तब तक उनका भी वो भी स्पीच नहीं दे पाएंगे। इसके लिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान करने से तुम्हारा दिमाग स्लो हो जाता है, जैसे दिमाग स्लो होता है तो शक्तियाँ बोलने लग जाती है। अब मैं फास्ट 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 बोलता रहूँगा ना, तो वहाँ से स्पीड तोड़ जाएगी। मैं स्लो स्लो बोलता हूँ, आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, तो मैं एक लाइन बोल रहा हूँ तो पीछे से 4 लाइन मेरे पास आ जाती है, क्योंकि एक बंदा बता रहा है कि शक्तियों के थ्रू ऐसे काम लेता है। भगवान मत बनाओ गुरुओं को और सारे लोगों को, यही बताने की कोशिश की। तो ये है वो प्रोसेस सेंटर में लाने का, समझ रहे हो? तो बोले भैया हम कैसे कर पाए, एक नशे से कर सकते हो, दूसरा शक्ति के थ्रू कर सकते हो, बस वो शक्ति तुम्हारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। मैंने हाथ जोड़ के कृपा मांग के रियलाइज़ करवाया, मैंने वो शक्ति भी देखी कि कैसे सांस लेने से क्या होता है, सेंटर में कैसा आया जाए। जो मेरे को जानता है उसको पता है मैं शक्तियाँ कहीं से भी बोल कर सकता हूँ। ओशो भी, क्योंकि ओशो को एक रीज़न है इसका मतलब ये नहीं ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति में खींच लूँ, जिसके बारे में मैं जानता हूँ, जिसको मैं ओशो की स्टडी को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, और जितना मैंने जाना हूँ, मैंने इतना जाना हूँ कि ओशो जैसा कोई गुरु नहीं रहा है। कैसे वो प्रेजेंट में रह पाते थे, हर चीज़ में खुशी कैसे ढूंढ लेते थे, क्योंकि वो नशे में थे। आपने बहुत सारे सदगुरु के वीडियो देखे होंगे जहाँ पे सदगुरु बता रहे हैं कि भाई देखो मैं 24 घंटे नशे में रहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी नशा नहीं किया है। तो उनको ये किसी ने नहीं पूछा कि ये कैसे कर लिया आपने, तो उन्होंने बताया ध्यान करके। कोई ध्यान करके नहीं, सब तंत्र की विधि है, शक्तियाँ करवा दी, शक्तियों से 24 घंटा नशे में रहता है। 24 घंटे नशे की वजह से वो 24 घंटे रियलाइज़ रहता है। वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी के बारे में नहीं सोच रहा था, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया है शिव के सामने। अब सारी जिम्मेदारी शिव की है। जो मैं बोलता हूँ सातों चक्रों के सातों शिव खड़े, सातों सूक्ष्म शरीर को शिव कर दिया, उसने शिव की इतनी उपासना की है। यानी अगर 5 करोड़ मंत्रों से कैलकुलेट करो या 4 करोड़ से, तो 20 करोड़ 25 करोड़ मंत्रों का जाप किया होगा। अब ज़रूरी नहीं 25 करोड़ मंत्रों का जाप करेंगे तो वो सीधी 25 करोड़ मंत्र जाप करने से अच्छा उसको यंत्र और तंत्र के साथ मिक्स कर दो, तो 25 करोड़ का हम 2.5 करोड़ कर देंगे। 2.5 करोड़ मंत्रों में उतनी चीज़ अचीव हो जाएगी। गुरु ने तुमको यंत्र बना के दे दिया, मंत्र दे दिया, तंत्र का प्रोसेस बता दिया कि ये अमावस्या पूर्णिमा इतने दिन इतनी ये साधना करनी है, वो उन्होंने कर लिया और वो अचीव कर लिया। तो जो उन्होंने 200 साल में अचीव करना था, वो उन्होंने 10 साल में कर लिया या 2 साल में कर लिया, क्योंकि वो थी। त्राटक से कितने दिन में दृष्टि खुलती है? जब स्टिलनेस आ जाती है 35-40 डेज के बाद में, तो बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होना शुरू हो जाती है। तो आप डेली प्रैक्टिस करते हो, अब आप 8 घंटे बैठ रहे हो हिलते डुलते, या कोई बंदा आधे घंटे के लिए फुल 100% स्टिल होकर बैठ रहा है, तो वो आपसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा। बॉडी को, कुंडलिनी को ऊपर उठने के लिए, बॉडी की जो मैं जिस टाइप की बात कर रहा हूँ उसके लिए, ऐसे तो 24 घंटे कुंडलिनी ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन उसको उस तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए तुम्हारी कैंडल की लाइट कैसे स्टिल होती है वैसा स्टिल होना चाहिए। जैसी वो स्टिल बढ़ेगी, फिर तुम्हारा ध्यान बढ़ने लगेगा। पहले 45 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के बाद 2 घंटे का ध्यान लगता है, फिर ऐसा होगा कि 2 मिनट 5 मिनट का ध्यान लग जाएगा। फिर तुम उसी के अंदर 2 मिनट की जगह आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे तक ध्यान में रह पाओगे। वो जो ध्यान का स्टेट है वही तुम्हारी कुंडलिनी को ऊपर बढ़ाता है। अगर ध्यान में नहीं हो तो कुंडलिनी आगे नहीं बढ़ रही।
कुंडलिनी बोलना गलत है, अगर ध्यान में नहीं हो तो स्पिरिचुअल जर्नी आगे नहीं बढ़ रही। कुंडलिनी तो एक पटाखा फोड़ के भी ऊपर की जा सकती है, लेकिन वो जो स्टिलनेस है वो ऊपर वो रुकी रहना वो अलग बात है। हार्ट चक्र पे लेके आके उसको रोका रहना वो अलग है। सब्सटेंस से, शॉक से, पेन से, एंजॉय या एक्सट्रीम कोई चीज़ करवा के कुंडलिनी को सर्टन चक्र पे लेके आया जा सकता है, उतर सकता है, लेकिन ध्यान से तुम उसको लाके रोक सकते हो। तुम घंटों तक उसको उसी स्टेट में रोक सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारा काम क्या है। 3 मंथ पहले ही प्राण शक्ति आ गई थर्ड आई पे, बट दिखता नहीं है अभी भी कुछ भी। प्राण शक्ति 20-20 साल से लोग बैठे हैं योग क्रिया के अंदर, 2 घंटे रोज ध्यान करने वाले 20 साल से प्राण शक्ति आगे चक्र पे कभी व्हाइट लाइट दिखती है, कभी वो पर्पल लाइट दिखती है। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि तुम्हारी दृष्टि खुली है 3 मंथ के अंदर। प्रैक्टिस को फिर तुम आगे लेके गई है, अपनी तरह 10 घंटे तक बैठे होगे। दुनिया भर के लोग है ना 2 घंटा 3 घंटा 1 महीने तक 3-3 घंटा जाप किए, फिर वापस बंद, फिर आधा घंटा कर रहे हैं। वो कॉन्स्टेंटनेस और वो लॉन्गिंग होनी चाहिए। ध्यान में कुछ लिखा हुआ दिखे तो क्या मतलब है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके ध्यान में। जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा था, अगड़म बगड़म था कि तुम्हारा इमेजिनेशन था कि सही में मंत्र दिए, मंत्र गोल्डन कलर में थे, व्हाइट कलर में थे, मंत्र के बाजू में देवता खड़े थे, मंत्र किसी स्क्रीन पे था कि मंत्र हवा में नजर आ रहा था, मंत्र में फायर लगा हुआ था, मंत्र पानी के अंदर रिफ्लेक्शन में दिख रहा था और मंत्र सामने भी दिख रहा था, मंत्र दूर एक सूरज की तरह सोर्स में छोटा सा दिख रहा था कि बड़े में लिखा था। इन सब के अलग अलग मायने। शक्ति दिखा रही थी कि देवता दिखा रहे थे, देवता किस डायमेंशन के दिखा रहे थे, बहुत बहुत सारा कुछ, इतना ईजी नहीं है। मगर वो एक ही मंत्र को ध्यान में करते हुए, जाप करते हुए, ध्यान करते हुए, आप ग्रुप में हो नहीं हो, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, मेरी बहुत सारी शक्ति आपको गाइड करते हैं किस चीज का मंत्र है, इससे क्या होगा, इससे क्या नहीं है, सिद्धि शक्ति देवता का है, पितृ का, यक्षास का, किसका मंत्र, सब सामने वो पता लगना शुरू हो जाएगा। बस उसके ऊपर ही ध्यान लगाते हुए बैठते हुए अपना जाप करते रहना पड़ेगा, तो खुलेगा आहिस्ते आहिस्ते। कभी ऐसा होगा तुम 3 दिन से बस ध्यान लगा रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ के बैठ जाना चाहिए, अपने आप फिर क्वेश्चन भी आएगा। इसको मंत्र लेके बैठ गया, तुमने देख लिया कुछ तो एक इमेज बनी है, तुम बैठे हो, तुम सोच रहे भाई ये क्या है, ये कोई यंत्र है क्या, ये कोई प्रेत है क्या, ये तांत्रिक क्रिया है क्या, ये किसने भेजा, क्या नहीं। शांत हो, कुछ मत पूछो, शांत हो जाओ, अंदर से आवाज आएगी, ये तुम्हारी परछाई है, समझ रहे हो। अब पूछो वो क्या है, तुम्हारे को मिलेगा, सूक्ष्म शरीर जागृत हो गया। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। सर ध्यान में स्मॉल पिन डॉट दिखता है, उस डॉट पे कॉन्सेंट्रेट किया तो वो डॉट बड़ा होता है, मेरे सामने आते ही डायरेक्ट उसी में 3 आईज वाली डार्क फीमेल देखा, ऐसा इसका कोई मीनिंग है क्या? भाई उस चैनल पे जाओगे तो मैंने बताया कि जब तुमको सूक्ष्म जगत को कैसे देखा जाए, तो सूक्ष्म जगत को देखने के लिए उस डॉट पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, समझ रहे हो। तो वो डॉट पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, डॉट बड़ा होता है, फिर ऐसा होता है, फिर वो लाइन पर तुम्हारे में कोई ये नहीं रहता। उसके बाद फिर तुमको चीजें एस्ट्रल लोक दर्शन और ये सब शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट वो डॉट भी एक इल्यूजन है, मतलब जब तुम डॉट देखते हो और डॉट में तुम चीजें देखना शुरू करते हो वो भी इल्यूजन है, सच बात है। जैसे ये दुनिया की इल्यूजन है, वो भी एक इल्यूजन है, तुम्हारा सपना भी एक इल्यूजन है, लेकिन जब तुम वो रियलिटी में होते हो तुमको एग्जिस्ट करता है, बस ऐसा है। तुमको उसकी नॉलेज होनी चाहिए, ये रियलिटी भी एक लिमिटेड टाइम तक है। मैं आज मुसलमान हूँ, मर जाऊंगा, कल हो सकता है अगले जन्म में हिंदू पैदा हो, जो बंदा हिंदू मर जाएगा मुसलमान, ये रियलिटी। कल हो सकता है पेड़ बन जाओ, हो सकता है मछली बन जाओ, हो सकता है शेर बन जाओ। तुम सोच लो ये भाई ऐसा नहीं होता, हमारे में जन्म है नहीं, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो ज्ञानी और लोग ने बताया, मैं भी एक्सपीरियंस किया तो मैं जानता हूँ। वो रियलिटी की तुमको नॉलेज होनी चाहिए कि मल्टीपल रियलिटी से जो रियलिटी में आओ वहां पे तुम अपना बेस्ट दो, ऐसा है। तो वो चीजों को समझोगे तो उसके आगे निकलते जाओ। तो बुद्धिस्ट में वो बता दिया कि द डॉट इज एन इल्यूजन, तो वो तुम डॉट पे देख रहे हो तुम इल्यूजन पे, आप उसके अंदर जो भगवान दिखेंगे, देवता दिखेंगे, लोग दर्शन दिखेंगे। हाँ, तो इससे अगर तुम्हारा फेथ मजबूत और अच्छी बात है, तुम मेरी तरह हो जाओगे कि भाई यार भगवान इतने दिखे लेकिन तकलीफ तो जा नहीं रही, और लोगों के ऐसे ही भगवान देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तुम्हारे को समझ में आएगा माया क्या है, प्रॉपर रोल क्या है। भगवान सुपर कॉन्शियसनेस में, सुप्रीम ब्लिस में, लेकिन जब वो कॉन्शियसनेस को रूप में, आकार रूप में लेके आता है, दुनिया में मैनिफेस्ट करता है, तो उसके ऊपर वहाँ के लॉज लागू हो जाते हैं। तो जिस भी रियलिटी में भगवान अपने स्वरूप को एग्जिस्टेंस में लेके आता है, वहाँ पे उसके लॉ लागू हो जाते हैं। मगर ये ऐसा नहीं कि विष्णु के 10 अवतार आए थे, ये सब ऑलरेडी हर जगह पे एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। मैं नाम ले रहा हूँ विष्णु का, तो विष्णु मेरी जबान में एग्जिस्ट कर रहा है, ब्रेन में एग्जिस्ट कर रहा है, लोक में एग्जिस्ट कर रहा है, विष्णु के लोक में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये सब एक मल्टीपल रियलिटी में वो है ना, वो क्या बोलते हैं, ये नहीं है व्हाइट के अंदर ब्लैक और ब्लैक के अंदर व्हाइट, ये ऐसा ही है। तो तुम शिव को सोच रहे हो कि शिव की सोच में तुम फिजिकल मैनिफेस्टेशन में हो, ये सब एक्सपीरियंस कर सकोगे सहस्रा में, तो कर सकते हो उसको, लेकिन वो समझना कि वो भी एक मतलब एक रियलिटी है, वो सुप्रीम रियलिटी नहीं है, ऐसा है।
कहीं में जिन लोगों को ओसीडी है, जैसे बार बार हाथ धोना एक्सेट्रा, उनको क्या नेगेटिव एंटिटीज कुछ प्रॉब्लम आती है यार। ये ना किसी जगह पे इसको नेगेटिव बताया गया, किसी जगह पे इसको पॉजिटिव बताया गया। वो मेरे को किसी ने डाला था, भैया मेरे माँ को ना मैली लग गई है। बोला, क्या मैली? वो हर दिन भर नहाती है, हाथ धोती रहती है। तो एक है, एक केस था, वो एक लड़की था, उसको धाम में आई थी, उसको जीन लगा हुआ था। मेरे को आज भी याद है, वो 18 घंटे तक वो बेचारी नहाती थी। धाम में जब मिली तो बोली, भैया मैं आपको मिलने आई हूँ खास तौर पे। तो मैंने बोला अच्छा। अब मेरे को ध्यान में नहीं ये हुई है ऐसा। तो बोले आप मेरे को दिखाओ क्या दिखता है। तो मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं है। तो उसने मेरे को एकदम से बोली कि बोले मेरे को पता है, मेरे को 2 जीन, एक ब्लू और एक लाल कलर। अरे मैं बोला तेरे को कैसे पता है? तो उस बोले आपने देखे ना वीडियो में, वो जो मैं 18 घंटे तक शावर के नीचे खड़ी रहती हूँ। अरे बाप रे। तो पॉजिटिव वे में भी वो लोग एक्सपीरियंस करते हैं, नेगेटिव में भी। अगर ये तो ऐसा है कि तुमने किसी चीज को हाथ लगाया, तुमको ऐसा लगता है इसमें से बैक्टीरिया लग गया, वो अलग, लेकिन ठीक है, वो भी उतारने से काम हो जाता है। उतारा कर लो, हवन कर लो, तो उससे बहुत 90% तो उसी से काम हो जाता है। अनलेस सालों तक तुमने शरीर में जगह देके चीज़ों को बिठाया तो फिर बात अलग है। तुम 15 साल से किसी तांत्रिक पंडित के पास जा रहे थे, या तुमने 15 साल पहले, 20 साल पहले कोई क्रिया करवाई थी, वो चीज़ अंदर बैठ गई थी और तुमने कभी उसका इलाज नहीं किया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं की, या आप ध्यान से दिल उठ गया, तुम और ये से बैठे रहते हो, खाया खाया बैठा बैठा हो, ये फिर चीज़ें बॉडी के अंदर, ब्रेन में पूरी रम जाएगी, तो फिर नहीं इलाज हो पाएगा। करीम भाई प्रणाम, मैं गणेश पूना से। मैं जब भी ध्यान करता हूँ मेरे कफन में संभोग जैसा आनंद होता है, क्या ये सही ध्यान है? थोड़ी कफन में, मेरे कफन में संभोग जैसा आनंद होता है। ध्यान के अंदर संभोग जैसा आनंद तो भाई अपन ने कभी सुप्रीम ब्लिस से किया, लेकिन उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, उसको तुम्हारे को पूरा का पूरा मतलब ऐसा नहीं इग्नोर करो, उसको देखना पड़ता है। सेक्सुअल थॉट क्यों आ रहे हैं, लड़की दिख रही है, क्यों दिख रही है, ये कैसी दिख रही है, इसके सब में क्या करना है, ये सारा पूरा तुमको कैलकुलेट करके मैथ्स की तरह सॉल्व करके निकालना पड़ता है, तभी जाता है। वरना तो घड़ी घड़ी आएगा ही आएगा। अच्छा मेरे को सेक्स करने को अच्छा लग रहा है, अच्छा कितना अच्छा लगेगा, कितनी बार करूँगा, 1000 बार करने के बाद में, 10 बार करने के बाद में कितना अच्छा लगेगा, उसके बाद क्या करूँगा, तो वही बुक खत्म हो जाएगी। तुमको समझ में आएगा कि फिर वो क्वांटिटी कम नंबर में नहीं है, फिर क्या है, फिर क्यों अच्छे लग रहे हैं, इसका रंग अच्छा, इसका रूप अच्छा, इसके बाल अच्छे, इसकी आंखें अच्छी, तो फिर इससे कम और इससे ज्यादा अच्छी आंखें मिलेगी तो उसको छोड़ दोगे। हाँ, तो फिर ऐसे ऐसे करके ना तुम्हारे अंदर से उसके इसका एक एक परत निकलती जाएगी। जैसे जैसे उसकी परत निकलेगी वैसे वैसे तुम्हारी काम वासना की परत खुलते चली जाएगी, एक 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 करके। और फिर जो वासना है, वासना खत्म हो जाएगी, काम एग्जिस्ट करेगा फिर खाली। तो वो वैसा वैसे करके हर एक चक्कर को क्लीन करना पड़ता है। क्लीन यानी तुम ध्यान में उसको इंट्रोस्पेक्ट करते हो, वो अपने आप क्लियर होते चले जाते हैं। मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मेरे को लोगों से है जेलेसी है, तो जेलेसी क्या करूँ, किससे जेलेसी? हर किसी से नहीं, मेरे को मेरे दुश्मनों से जेलेसी, उन्होंने मेरा नुकसान किया, ठीक है, तो क्या मैंने दुनिया में दूसरों का नुकसान किया? हाँ यार बहुतों का किया। तो जब भगवान के सामने खड़े हो गए, भगवान को बोलूंगा इनको सजा दो, तो भगवान फिर उनको भी खड़ा करवाएगा जिनका नुकसान मैंने किया। तो बोले हाँ, तो फिर हमें को क्या करना चाहिए? तो उनसे माफी मांगोगे, उसी तरह खुद अपने दुश्मनों को माफ करो, तुम्हारा हाथ चक्र खुल जाएगा। तुम क्षमा मांग लो कि यार अच्छा ऐसा है। अरे भाई ओल्ड चैनल पे मैंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे दुश्मन कैसे है, उनके एंसेस्टर, तुम्हारे एंसेस्टर कैसे बिल्ड रहे होते हैं, कैसे क्लियर करना होता है। हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो गया जब उपवास शास्त्र पढ़कर, पर अनुभव नहीं हो रहा ध्यान के बाद भी, तो एक बार अनुभव करने के लिए कोई सब्सटेंस लेना सही है या नहीं? अगर सही तो सब्सटेंस बता दो प्लीज। अगर हम ब्रह्मास्मि एग्जाम्पल के तौर पे, हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो गया तुम्हारे को, ठीक है, ये ऐसा है जैसे तुमने बोल दिया, मैं तुम्हारे को बता रहा हूँ आम मीठा है, ठीक है, तो जब मीठा ही चीज, एग्जाम्पल शुगर भी मीठा है, तो दुनिया में सारी मीठी चीज शुगर की तरह है क्या? नहीं, सबका टेस्ट यूनिक है, ठीक है, ये खुद से सीखो। तो तुमको ज्ञान हो गया, तुमको पता लगे बुक से आम मीठा है, अब तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो एक्सपीरियंस करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि को तुमको सहसा में ध्यान करना चाहिए। अब करीम भाई क्या हम ब्रह्मास्मि सब्सटेंस यूज करके हम ब्रह्मास्मि एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्या तुम्हारी कुंडलिनी सहस्त्र तक पहुंचती है? अगर तुम्हारी कुंडलिनी आज्ञा चक्र क्या बोलते स्वादिष्टान चक्र तक की जाती है, तो तुम सब्सटेंस अगर ले भी लोगे, तो सब्सटेंस लेने के बाद में तुमको सिर्फ और सिर्फ मलिन ख्याल, और मलिन ख्याल में भी तुम फिर इंजॉय करने लग जाओगे। तुम्हारे को सेक्सुअल थॉट्स आएंगे और तुम भगवान भूल के ना तुम सेक्सुअल को उसको अराउजल में चले आओगे, एक्सप्लोर करोगे, फोरप्ले करने लग जाओगे इमेजिनेशन के अंदर। अगर तुम मणिपुर पे या तुम्हारे को हार्ट चक्र पे और कुंडलिनी जाती है और तुम सब्सटेंस को यूज करोगे, तो सब्सटेंस यूज करने के बाद में एग्जांपल तुम्हारी कुंडलिनी हार्ट चक्र जाती है, तुम इटर्नल ब्लिस पे आ जाओगे, सबको माफ कर देंगे, तुम्हें कोई जिंदगी में कोई दुख की बात नहीं, जिसने मेरा बुरा किया भगवान सबका भला करे वगैरह वगैरह। अब
सबका भला करे तो फिर तो रावण भी आ जाएगा तुम्हारी मतलब नुकसान तुम्हारे को पहुंचाने के लिए, तो तुम उसका भी भला करने लग जाओगे। कोई आ जाएगा तुम्हारे को खून करने के लिए, कोई तुम्हारी जान लेने के लिए आएगा, तुम्हारे पास ऐसी शक्ति भी आएगी, तो क्या बोलोगे सबका भला करे। अच्छा सबका भला करे तो फिर तुम्हारी माता बहन बेटी इनके ऊपर गलत काम करने के लिए भी शक्ति आएगी, तो तुम क्या बोलोगे नहीं भगवान सबका भला करे, नहीं ना, फिर तुम उससे लड़ोगे। नशे की हालत में ये नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो, नशे की हालत में सब कुछ एक्सेप्ट करते हुए चले जाओगे, तो फिर तुमने गलत किया ना अपने परिवार वालों के ऊपर एक्सेप्ट करके शक्तियों को। नशा ये करवाएगा तुम्हारे से। ध्यान में तुम नहीं एक्सप्लोर नहीं भाई, यहाँ तक माफी है, यहाँ तक नहीं। तुम्हें सीता माता को उठाने के लिए रावण आएगा तुम्हें लड़ने के लिए खड़ा हो, लेकिन उसके पहले सीता माता के चरणों में बैठा होगा, समझ रहे हो। वो पैरामीटर तुम्हारे को सब्सटेंस के थ्रू नहीं होगा। भैया मैं डॉट पर त्राटक करता हूँ, साथ ही जाप भी करता हूँ, बाद में आंख बंद करके जाप करने पर डॉट ही नजर आता है। इसके आगे का स्टेप क्या है, यही प्रैक्टिस करते रहो, सही है, ऐसे ही शुरुआत होती है। जाप की क्वांटिटी तुमको बढ़ानी पड़ेगी। तो तुम त्राटक तुमने सिद्ध कर लिया, ठीक है, अब जब ध्यान करोगे तो कुंडलिनी तुमको यहाँ तक लेके आनी पड़ेगी ना। अभी कुंडलिनी मणिपुर तक आ रही है, त्राटक की प्रैक्टिस करो, त्राटक सिद्ध होते जा रहा है, आंख बंद कर डॉट दिख रहा है, त्राटक सिद्ध है, कुंडलिनी यहाँ तक पहुंचानी। तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान आगे चक्र पे लगाना पड़ेगा। तो आगे चक्र पे ध्यान कैसे लगाते हैं, आगे चक्र पे ध्यान लगाने के लिए आंखों को ऐसा करना पड़ेगा, एग्जाम्पल के तौर ये है ना, ऐसे और बहुत फोर्सफुली करना पड़ता है। तो मेरे को अगर मैं याद करूंगा तो जब मैं आंखें बंद करता था तो मेरे को ऐसा लिटरली ना तो ऐसा फोर्स करके ऐसा दबा के रखना पड़ता था। घड़ी घड़ी को पेन होता था छोड़ जाती, पेन होता था छोड़ देती, उनको फिर से लगाना पड़ता था, क्योंकि मैं ये सीखा था क्या अपने को ध्यान, और फिर वो थोड़ी स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, एकदम नहीं कि एकदम, लेकिन थोड़ी स्ट्रेंथ तो लगानी पड़ती है। थोड़ी देर के बाद ना वो हल्का सा दुखना शुरू होगा, लेकिन वो पेन को तुम्हारे को थोड़ा करना पड़ता है। ऐसा नहीं है बस कि तुम आंख बंद करे और यूं देखते हो आंख बंद करके बैठे और तुम सोचो दिखे, नहीं भाई, आंख को पूरा तुमको ऐसा करना पड़ेगा, जहां तक कर सकते हो, जहां तक कर सकते हो ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। और घड़ी घड़ी वो रिलीज होगा, घड़ी घड़ी रिलीज होगा, तुमको इंटेंसिटी बना के रखनी पड़ेगी। ऐसा ध्यान करते हुए ऐसे 24 घंटे में ध्यान करते हो, ताकि तुम पूरे उधर फोकस हो, जब पूरे उधर फोकस हो पाएंगे तब होगा। सूर्य त्राटक और चंद्र त्राटक स्पेशली पूर्णिमा अमावस्या में इफेक्ट के बारे में कुछ पता है? मैं मना करता हूँ सूर्य त्राटक से। ऐसे है कई भाई मेरे, क्योंकि डॉट त्राटक में इतना कुछ नहीं है। ऐसे अपने पास एक थे वो उत्कर्ष भाई, वो 6 घंटा करते थे सूर्य त्राटक, 12 बजे त्राटक कर लेते थे 1 घंटा दोपहर के 12। मेरे को तो सुन के भी यकीन नहीं हो रहा था, और उनकी नजर तो एकदम माशाल्लाह ही थी, मगर दृष्टि नहीं खुली। शक्तियाँ भी बहुत सारी, दूरवशी अब सारा क्या क्या साधना है, 35-40 तो अलग अलग सिद्धियाँ खड़ी रहती थी, हवा सिद्धि भी नहीं, सिद्धि साधना करके सिद्ध की हुई बाजू में खड़ी रहती थी। जैसे कई बार मैंने उनके बारे में बताया। फिर जब आंखें चक्र पर जोर लगाते हैं तो आंखें खुलने वाली हो जाती है, इसीलिए तो आंख पे पट्टी बांधनी पड़ती है, और फिर आंखें नीचे आने लगती है, और फिर वो इंटेंसिटी ब्रेक होती है, दोबारा फिर आगे चक्र पे आंख गड़बड़ी होती है। कभी कभी तो खुद को ही सैल्यूट मारने का दिल करता है। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं जिसको आंसर नहीं किया मैंने ओल्ड चैनल पे, इसीलिए तो आपका पट्टी बांधनी पड़ती, तो बात नहीं खुलती, इसीलिए ईयरप्लग्स लगाने पड़ते थे कि ध्यान न टूटे।